नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। रामगढ़ उपचुनाव, कांग्रेस के बजरंग महतो ने दाखिल किया पर्चा। प्रदेश अध्यक्ष ने किसे कहा आंदोलन की देवी। दरअसल आपको बता दें कि रामगढ़ उपचुनाव में सरगर्मियां तेज हो गई है। कल यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो ने अपना पर्चा दाखिल किया। बजरंग महतो रामगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक ममता देवी के पति हैं। उपचुनाव का ऐलान होते ही बजरंग महतो ने अपनी दावेदारी पेश की थी। तब शीर्ष कांग्रेस नेताओं ने अप्रत्यक्ष रूप से इसका संकेत भी दिया था कि बजरंग महतो ही उम्मीदवार होंगे। हालांकि बीच में बजरंग महतो के छोटे भाई अमित महतो ने भी अपनी दावेदारी पेश की थी। अमित महतो दिल्ली जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिले थे। हालांकि उनकी दावेदारी को महत्व नहीं दिया गया। बता दें कल नामांकन दाखिल करने से पहले कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने रामगढ़ में रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रदेश अध्यक्ष राज ठाकुर ने कहा कि नामांकन जैसा शुभ कार्य करने से पहले हमने मां का आशीर्वाद लिया, हमें जनता का भी आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि जनता और मां के आशीर्वाद से आंदोलन की देवी ममता देवी की जीत होगी। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि रामगढ़ की जनता ममता देवी के पति बजरंग महतो को जनसेवा का मौका देगी। संथाल परगना के 10 रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना में शामिल। जाने यात्रियों को क्या मिलेगी सुविधाएं। बता दें कि रेल मंत्रालय से इस वर्ष के बजट में झारखंड में सबसे अधिक संथाल परगना को हिस्सा मिला है। संथाल परगना के 10 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन में शामिल किया गया है। इसमें सबसे अधिक गोड्डा लोकसभा में 6 रेलवे स्टेशन है। रेलवे ने इन स्टेशनों को विकसित करने के लिए बजटीय प्रावधान कर दिया है। इन स्टेशनों में यात्री सुविधा और स्टेशनों के विकास में राशि मुहैया कराई जाएगी। अमृत भारत स्टेशन में विद्यासागर, मधुपुर, शंकरपुर, जसीडीह, देवघर, बासुकीनाथ, गोड्डा, पाकुड़, राजमहल और साहिबगंज को शामिल किया गया है। रेल मंत्रालय की इस योजना के तहत सभी स्टेशनों के विकास में 200 से 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं पुराने स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। लंबी अवधि के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इन स्टेशनों में फुट ओवर ब्रिज, रिटायरिंग रूम, शौचालय, फुट प्लाजा, वाटर प्यूरिफायर, एस्केलेटर लिफ्ट, दिव्यांगों के लिए सीट और बड़ी पार्किंग की व्यवस्था होगी। रेबिका हत्याकांड के खुलासे की उम्मीद जगी। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंपे। दरअसल आपको बता दें कि साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड में हुए रेबिका हत्याकांड मामले में लगभग 50 दिनों बाद अच्छी खबर आई है। इस हत्याकांड के खुलासे की उम्मीद अब जगी है। दुमका स्थित फूलों मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हुए रेबिका के 18 टुकड़ों को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट डॉक्टरों ने पुलिस को सौंप दी है। इसके बाद इसके खुलासे की उम्मीद जगी है। हालांकि पुलिस ने अभी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है। अभी पुलिस ने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अपने पास ही रखा है। जिले के एसपी अनुरंजन किस्पोटा के माने तो बहुत जल्द खुलासा किया जाएगा। कुछ जरूरी जांच रिपोर्ट अभी नहीं मिली है, उसी का इंतजार किया जा रहा है। सूत्र के मानना तो जिले की पुलिस 2 अहम जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। ये 2 रिपोर्ट एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट है। जब तक ये दोनों रिपोर्ट पुलिस को नहीं मिल जाते तब तक इस हत्याकांड का खुलासा नहीं किया जा सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 100 का एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट रांची फोरेंसिक लैब से भेजा जाना है, जिसके बाद ही पुलिस को पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट मिलेगी। बता दें कि पुलिस अब आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। इसके लिए 17 मार्च तक का समय है। देवघर में शिव व्रत की तैयारी जोरों पर, झांकियों का ढांचा बनकर तैयार है। बता दें कि महाशिवरात्रि में अब 11 दिन शेष बचे हैं। शिवरात्रि महोत्सव समिति की ओर से शहर में जोर शोर से प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया है। वहीं झांकी बनने का भी काम तेजी से चल रहा है। पात्रों को तैयार करने के लिए शीशा सभा चौक पर स्थित कार्यालय में साजा विभाग के अध्यक्ष मार्केंडे जजवांडे उर्फ पोटरू दा के नेतृत्व में हर दिन 12 से 14 घंटे तक काम किया जा रहा है। इस कार्य में लक्ष्मण राउत, सुनील अग्रवाल टीम के सभी लोग लगे हुए हैं। इस बार के शिव व्रत मुख्य आकर्षक के तौर पर शामिल होने वाले मानव दैत्य एवं G20 के झांकी का ढांचा करीब तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा देवताओं व भूत भोताल का भी चयन हर दिन जारी है। शिवरात्रि महोत्सव समिति की बैठक सोमवार को समिति के अध्यक्ष अभिषेक आनंद झा की अध्यक्षता में हुई। इसमें बारात रूट लाइन, सजावट व शहर की लाइटिंग पर चर्चा की गई। अब तक 1 लाख से अधिक लोगों ने किया राजभवन उद्यान का दीदार। इस दिन तक रहेगा खुला। बता दें कि राजभवन उद्यान का भ्रमण करने और उद्यान की खूबसूरती देखने के लिए सोमवार को 72,774 लोग पहुंचे। 31 जनवरी से अब तक 1,87,444 लोग राजभवन उद्यान का भ्रमण कर चुके हैं। यहाँ के देसी विदेशी फल फूल, औषधीय पौधे, 200 किस्म के 15,000 से अधिक गुलाब के फूल, 45 प्रजाति के विदेशी मौसमी फूल, 30 वेरायटी के औषधीय पौधे, 9 फाउंटेन, झूले आदि लोगों को पसंद आ रहे हैं। बता दें कि राजभवन उद्यान का दीदार अब 10 फरवरी तक कर सकेंगे। राजभवन उद्यान का भ्रमण करने के लिए समय में बदलाव किया गया है। राज्यपाल के निर्देश पर समय बढ़ाया गया है। लोग शाम 4:30 बजे तक राजभवन उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। दोपहर 2 बजे तक लोगों को प्रवेश मिलेगा। पहले 7 फरवरी तक राजभवन उद्यान आम लोगों के लिए खोलने का निर्णय लिया गया था। इस बार राजभवन में कई नई चीजें देखने को मिल रही है। इसमें खासकर अशोक स्तंभ, ब्रिज, चिल्ड्रन पार्क, सोहराई आर्ट, पहाड़ पर चरखा आदि चीजें लोगों को आकर्षित कर रही है। लोग इनके बीच सेल्फी लेते दिखे। उद्यान में बच्चों के साथ बड़े भी खूब मस्ती कर रहे हैं।
सांसद संजय सेठ ने 2% बाजार शुल्क को बताया काला कानून, सरकार से वापस लेने की मांग, बंद का किया समर्थन। बता दें कि रांची के बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कृषि उत्पादन एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 के तहत राज्य सरकार द्वारा 2% शुल्क लगाने के निर्णय को विरोध करते हुए व्यापारियों के हित में इस काले कानून को वापस करने की मांग की है। सांसद श्री सेठ ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने व्यापारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कृषि शुल्क हटा दिया था। इससे व्यापार में बढ़ोतरी हुई और कारोबार भी बढ़ा। वर्तमान सरकार ने फिर से 2% बाजार शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। इससे कारोबारियों के साथ साथ आम लोगों को भी महंगाई झेलनी पड़ेगी। कृषि उत्पादन और पशुधन विपणन विधेयक 2022 के तहत झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा 2% शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया है। कारोबारी इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर आज यानी 8 फरवरी को बंद बुलाया है। सांसद संजय सेठ ने भी इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि पहले की बीजेपी सरकार ने शुल्क हटा दिया था ताकि कारोबारियों को व्यवसाय करने में दिक्कत न हो, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार फिर से 2% बाजार शुल्क लगा रही है। इसका व्यापारी विरोध कर रहे हैं। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव, यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो ने भरा पर्चा, जीत को लेकर क्या बोले कांग्रेस प्रभारी। बता दें कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रभारी बजरंग महतो ने मंगलवार को नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद महागठबंधन के द्वारा संयुक्त रूप से एक चुनावी सभा का आयोजन प्रखंड मुख्यालय रामगढ़ के मध्य विद्यालय परिसर के समीप किया गया। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में न्याय व अन्याय के बीच न्याय दिलाने की लड़ाई है। रामगढ़ की जनता जानती है कि किस षड्यंत्र के बाद जनता को चुनाव में जाना पड़ा है। जिस प्रकार महागठबंधन की एकजुटता व आशीर्वाद नामांकन में देखने को मिला है, उस तरह परिणाम यूपीए के पक्ष में होगा। बजरंग महतो की जीत को लेकर कोई शक नहीं है। जनता अनचाहा उपचुनाव की जिम्मेवारी को जानती है, जो परिणाम में दिखेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि पूर्व विधायक ममता देवी को न्याय दिलाने के लिए हम सभी जुटे हैं। बजरंग महतो जीतेंगे, न्याय मिलेगा, इसको कोई ताकत नहीं रोक सकता है। कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो ने कहा कि आजसू पार्टी के आतंक को जनता ने देखा है, जनता इनकी साजिश को भी जानती है। उन्होंने जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा। धन्यवाद ज्ञापन जिला अध्यक्ष मुन्ना पासवान ने किया। कुड़मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को मिलने लगा समर्थन, शैलेंद्र महतो ने बताई ये बात। आगामी 21 मार्च 2023 को चुवाड़ विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो की 250वीं जयंती पर जमशेदपुर के बिष्टुपुर गोपाल मैदान में कुड़मियों का उलगुलान के लिए बिगुल फूका जाएगा। यहाँ विशाल जनसभा होगी। इस बात की जानकारी पूर्व सांसद सह शहीद रघुनाथ महतो चुवाड़ सेना के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र महतो ने पत्रकारों को दी। उन्होंने कुड़मियों के इतिहास से जुड़े दस्तावेज और कोर्ट के फैसले का हवाला देकर कहा कि कुड़मी जनजाति छोटानागपुर पठारियानी बिरहत झारखंड की खंडकटीदार हैं। यह यहाँ के निवासी हैं। कुड़मी जनजाति पिछले कई वर्षों से अपनी पहचान आदिवासियों की लड़ाई लड़ रही है। कुड़मी के इतिहास, भाषा, संस्कृति, साहित्य से इसकी पहचान समाज में स्थापित है। श्री महतो ने बताया कि देश के आंदोलन की बात हो या फिर झारखंड के आंदोलन की, हर लड़ाई में कुड़मियों ने अपना बलिदान दिया है। दुख की बात है कि कुड़मियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। निशिकांत दुबे ने अडानी मामले में राहुल गांधी व कांग्रेस पर किया पलटवार, नेशनल हेराल्ड को लेकर कही ये बात। बता दें कि भाजपा नेता और गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने मंगलवार को लोकसभा में अडानी समूह से जुड़ा मुद्दा उठाने और उसे सरकार को जोड़ने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर पलटवार करते हुए कई सवाल दागे और दावा किया कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं की भी उद्योगपति गौतम अडानी से नजदीकी रही है। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए ये भी कहा कि राहुल गांधी यदि साबित कर दे कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी एक ही विमान में अडानी के साथ गए थे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। दरअसल राहुल गांधी ने सदन में चर्चा में भाग लेने के क्रम में प्रधानमंत्री से सवाल करते हुए पूछा था कि अडानी जी प्रधानमंत्री के साथ कितनी बार विदेश गए, आपके विदेश जाने के बाद अडानी जी कितनी बार उस देश गए। पश्चिमी सिंहभूम में फिर आईडी ब्लास्ट, सीआरपीएफ का एक जवान घायल, एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची। तो देखिए पश्चिमी सिंहभूम के गोयलकरा थाना क्षेत्र के हाथीपुर जंगल में आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ का एक जवान संजीव कुमार घायल हुआ है। बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। आपको बता दें कि नक्सलियों की सक्रियता पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। इसी दौरान सीआरपीएफ का एक जवान जंगल में छिपा कर रखे आईडी की चपेट में आ गया। आईडी ब्लास्ट में जवान घायल हो गया। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को प्रतिबंधित नक्सली भाकपा माओवादी के शीर्ष नक्सली मिसिर बसेरा, अनमोल, मोचू, चमन कांडे, अजय महतो, सेंगल अंगरिया और अश्विन अपने दस्ते के साथ कोल्हान क्षेत्र में सक्रिय है। इसी सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसी दौरान नक्सलियों के छिपाए गए आईडी ब्लास्ट की चपेट में सीआरपीएफ का एक जवान संजीव कुमार आ गया। इससे वह घायल हो गया। घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।